Student of class 7th. In this previous lecture I have I have complete four chapters of geography, and fifth chapter is continue and that finish. Today I have start the chapter first of the social and political life, just like civics. So are you ready that student, and that start this chapter? First chapter is the unit 1 is the equality in the Indian democracy. भारत की जो लोकतंत्र है उसमें किस हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ पे किस हिसाब से जो डेमोक्रेसी था, प्रजातंत्र था, उसमें समानता थी। अब यहाँ से स्टूडेंट आपका चैप्टर शुरू होता है ऑन इक्वलिटी। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपने 6 क्लास की बुक में देखा है कि जो की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो उसमें दिए हुए हैं। दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशंस, द रिजोल्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। आप इसमें इंक्लूड देखेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशंस के बारे में, जो पीपल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं, दी रिजोल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट, इक्वलिटी एंड जस्टिस। वो सब चीज़ों में क्या है, एक प्रकार से चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, बुराइयाँ हो, चाहे इक्वलिटी हो, समानता हो, चाहे जस्टिस या फिर न्याय हो, उनमें सब में पार्टिसिपेट करते हैं। इक्वलिटी द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, आपको पता है जो इक्वलिटी है, समानता है, वो एक की फीचर्स है कि एक मतलब एक प्रकार से फंडामेंटल पॉइंट है डेमोक्रेसी का, एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे फंक्शनिंग का वर्क करती है, एक प्रकार से फंक्शन सारे यहाँ पे वर्क किए जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी व्हाट इट इज। आप देखेंगे, आपने देखा, यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी के बारे में, व्हाट इट इज, वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे क्या महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी में, एंड वेदर्स और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि आप जो इंडिया में जो पर्सनस है वो सभी समान नहीं है। लेट्स बिगिन एंड लुकिंग दी कांताज स्टोरी। ऑन इलेक्शन डे कांताज हर फ्रेंड सुजुता आर वेटिंग द कास्ट देयर वोट। ठीक है, इस टाइप से आपको कुछ फिगर देख रहे होंगे। कांता की स्टोरी यहाँ पे दी है। ठीक है, तो इसको आप अपनी जो बुक है उसमें से आप रीड करेंगे। अब हम इक्वल राइट टू वोट के बारे में देखते हैं। द स्टोरी अबाउट द बीइंग कांता स्टैंडिंग द लाइन कास्ट हर वोट। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरी है मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ उस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कांता थी, वो वोट डालने जा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो वोट डालने जाती हैं, उनसे उनकी कास्ट के बारे में पूछा जाता है, वो अपनी कास्ट को यहाँ पे वोट देती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जब उनसे बात की जाती है, तो यहाँ पे जब कास्टिज्म का बात आती है, तो जो लोग रहते हैं जनरल कास्ट के, वो उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते, अच्छे से ट्रीट नहीं करते। द स्टोरी अबाउट बीइंग द कांता स्टैंडिंग इन द लाइन कास्ट हर वोट। वो एक लाइन में खड़ी हुई थी, कास्ट हर वोट। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल्स आर स्टैंडिंग लाइन विद दी हर। ठीक है, उसके साथ बहुत से लोग खड़े हुए हैं। आप देखेंगे इस चित्र में, देखिए आप यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दी कांता रिकॉग्नाइज दी हर एम्प्लॉयर्स अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेवर्स। ठीक है, कांता के यहाँ पे 2 नेवर थे, एम्प्लॉयर थे। ठीक है, एक थे अशोक जैन और एक छोटे लाल हर नेवर, उनकी पड़ोसी। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट रिस्पेक्टेड ऑफ वॉट रिलीजियस एंड दे बिलोंग टू द मच ऑफ द एजुकेशन दे हैड वॉट द कास्ट आर। आप भारत में रहते हैं तो आप किसी भी रिलीजियस से हो, किसी भी कास्ट से हो, आप बिलोंग करते हो, तो आप उससे क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। एक प्रकार से आप मतलब हर यहाँ पे जो भारत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो प्रत्येक रिलीजियस की यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। वेदर दे रिच एंड पुअर आर अलाउड टू वोट। दिस एज यू हैव टू ऑलरेडी रीड द क्लास 6 बुक इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसीसी एंड इज द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। चाहे आप गरीब हों, चाहे आप अमीर हों, ठीक है, चाहे आप बस अकेले 18 साल की एज को पूरा कर चुके हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसीसी जिसको हम बोलते हैं, तो आप वोट डालने के आपको अधिकार है। एंड इज द इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। द आइडियल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांस इज बेस्ड ऑन द आइडिया of equality because it states that every adult in a country irrespective of the wealth and communities she belong to the one vote Kanta is the excited to vote and happy that she is equal to all the others because each of them has one vote। ठीक है, जो कांता है यहाँ पे एक प्रकार से वोट के लिए यहाँ पे एक्साइटेड रहती है, क्योंकि आपको पता है
की और बहुत ही प्रसन्न रहती है, क्योंकि सारे वोट्स का अधिकार डेमोक्रेसी में, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, आप गरीब भी हैं और आपके वोट की क्या रहेगी वहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, क्योंकि वन वोट वन वैल्यू यहाँ पे डेमोक्रेसी में एक स्लोगन यहाँ पे चलता है। बट एज हर डे द गोज ऑफ द कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट विच दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। साथ ही साथ यहाँ पे कांता ने इक्वलिटी के बारे में, इक्वलिटी रियलिटी में क्या होती है इसके बारे में सीखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके आगे जो लिखा हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट।